नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात में हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में अगले 1 घंटे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा ऑपरेशन न्यूज नेशन की टीम ने जो अंजाम दिया है वो ऑपरेशन भी आपको दिखाएंगे। 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो अगले 1 घंटे हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हम जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले बात होगी लाख टके की बात में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ऑपरेशन कैटल की। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर, लहरों का कोहराम, देवदूतों ने बचाई जान। किस तरीके से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, देवदूत बनकर सुरक्षा एजेंसियां निकल कर आ रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सामने आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में लंच वर्सेस मंच जो सियासत है वो और ज्यादा गर्माती जा रही है। क्या वाकई समाधान निकाल लिया गया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है पंजाब कांग्रेस में। और कैसी होगी योगी की चुनावी कैबिनेट? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में वो कौन से चेहरे हो सकते हैं और उन चेहरों का मतलब क्या होने जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ऑपरेशन कैटल की। ऑपरेशन कैटल, जी हां, कहां है ये ऑपरेशन और किस तरीके से न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने पहली बार तस्वीरें पहुंचाई हैं आप तक, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। ऑपरेशन कैटल, न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा, मवेशियों की तस्करी पर चौंकाने वाला खुलासा है। समझना बेहद जरूरी है। इस देश में बांग्लादेश से तस्करी लगभग 46,000 मवेशियों की होती है हर साल। और अब न्यूज नेशन की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, ऑपरेशन कैटल को अंजाम दिया है। क्या है तस्वीर, क्या है रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। न्यूज नेशन के कैमरे पर पहली बार ग्राउंड जीरो से कैटल स्मगलिंग एक्सपोज। किसी टेलीविजन में आप लाइव कैटल स्मगलिंग को रात के अंधेरे में मवेशियों की तस्करी की कोशिश। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइव रेड रात 11 बजे। जब बॉर्डर का पूरा इलाका नींद के आगोश में था, कुछ गौ तस्कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए जाग रहे थे। खूब घने अंधेरे में नदी में लाइट चमकी। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के जरिए कुछ मूवमेंट का पता चला। इसके बाद सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान मुस्तैद हो गए। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पानी का सीमा रहता है, जिसे वाटर बाउंड्री कहा जाता है, रिवराइन बॉर्डर कहा जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम गंगा नदी के पास हैं, मालदा में। और यहाँ जो इलाका है ये घुसपैठियों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। शाम को 6 बजे तक जो भी मछुआरे हैं वो वापस अपने गाँव चले जाते हैं। और इस बीचों बीच, नदी के बीचों बीच कुछ हलचल दिखी है। टॉर्च लाइट फ्लैश करने की कुछ संकेत मिले हैं। जवान निकल पड़े स्मगलिंग की उस संभावित कोशिश की जांच के लिए। न्यूज नेशन की टीम भी रात के अंधेरे में उस मुश्किल सफर पर निकली। और जो बीएसएफ का कहना है कि रात को 11 बजे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए आईबी पर। और यहाँ आईबी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारे एचएसटीआई ने बताया है कि 6 और 7 के बीच में उसको दिखाई दिया है। अच्छा, तो मे भी वो कैटल हो सकता है, तो उसको एक और वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग। रात के अंधेरे में टॉर्च लाइट की रोशनी में छानबीन शुरू हुई। आखिरकार जो शक था वो सही साबित हुआ। स्मगलिंग की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बता दिया गया, कुछ दिखा है, कुछ दिखा है, कुछ दिखा है। यहाँ पर कैटल पकड़ा गया है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक भैंस मिला है, भैंस देखने को मिला है, भैंस देखने को मिला है। इसको इस समय देख सकते कि ये पहली बार किसी टेलीविजन में आप लाइव कैटल स्मगलिंग को पकड़ा जाना देख रहे हैं इस समय। और ये काफ़ी रात को 11 बजे जो हमें देखने को मिल रहा है, ये अमूमन लाइव रेड हमें देखने को मिल रहा है। 2 भैंस यहाँ पर है। मोबाइल बांध रखा, देखना इसके ऊपर मोबाइल है। ये कहा जा रहा है कि मोबाइल भी बांध के रखा गया है। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि मोबाइल भी गाय या भैंस के साथ बांध दिया जाता है। मवेशियों के स्मगलिंग की ये मॉडस ऑपरेंडी हैरान करने वाली है। रात के अंधेरे में मवेशियों को भारत से बांग्लादेश नदी के रास्ते भेजा जा रहा है। बीएसएफ के जवानों से हमने गौ तस्करी के खतरनाक खेल को समझने की कोशिश की। ये मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल किस काम के लिए?
मोबाइल मेनली क्या है, जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है तो वहाँ पे इसी मोबाइल पे वो रिंग करते हैं। अंधेरे में क्या है, उसकी रोशनी चमकती है, जिससे कि वहाँ पे जो पार्टी उसको कलेक्ट करने के लिए आई हुई है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि कहाँ पे है ये। तो इसकी जो रोशनी को देखकर वो इसको कलेक्ट करते हैं। भैंस के सिर पर मोबाइल गौ तस्करों के शैतानी दिमाग की उपज है। हमारी टीम ने कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें देखी। पानी में उतारी गई भैंस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इनके एक भैंस के आंखें भी पूरी तरह से बंधी हुई थी। वो क्यों? क्या इनको डर लगता है, कुछ होता है? आंखें इसलिए बांधते हैं ये, एक तो जो रोशनी है ये रोशनी की तरफ ना जाए, इंडिया की तरफ में जो लाइटें जली हुई हैं उस तरफ ये मूवमेंट ना करें। दूसरा ये होता है कि जब हम लोग लाइटें मारते हैं तो अगर आंखें खुली हुई हैं तो वो आंखें जो है चमकती हैं, जिससे दूर से ही पता लग जाता है। अच्छा। टीवी कैमरे पर पहली बार लाइव रेड के दौरान इस तरह सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता हासिल हुई। तस्करों के तौर तरीकों के बारे में न्यूज नेशन की टीम को कुछ और बारीकी जानकारी हासिल हुई। 2 भैंस मिला यहाँ पे या एक? दो मिला। आमतौर पे क्या है, ये एक जोड़ा डालते हैं। अच्छा। एक जोड़े के साथ एक मोबाइल डालेंगे। अगर ज्यादा कैटल डालेंगे तो उसके साथ में कोई ना कोई उनका रखा जाता है। अच्छा। ये सफलता बड़ी है। पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मुस्तैदी की वजह से तस्करी के आंकड़े घटे हैं। 2 मवेशियों की बरामदगी के बाद अब पूरे मामले की तफसील से जांच की जाएगी। इसी तरह से तस्करी होता है और पहली बार आप किसी भी टेलीविजन पर्दे पर हम लाइव आपको ये रेड दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ हलचल है नदी के बीचों बीच। उसके बाद तुरंत इनको बीएसएफ को के जो आउटपोस्ट्स हैं वो इनके अधिकारियों को बताने के बाद तुरंत एक रेड शुरू होता है और इन्हें रेस्क्यू करके ले जाया जाएगा। ये सर्च करके देखना भी होगा कि क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि इनके साथ नकली जो नोट्स है या फिर कुछ और सामान या दूसरे और भेजे जाते हैं, खासकर अगर फेंसिडिल हो या फिर कोई और सामान हो, कोई दवाई हो जिसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है बांग्लादेश में, उसे भी भेजा जा सकता है। इसे लेकर जाया जा रहा है। अभी किनारे पहुंचने के बाद इसकी पूरी तरह से तलाशी की जाएगी। कहीं और कुछ छुपा कर भेजने की कोशिश तो यहाँ नहीं की जा रही थी। हेडक्वार्टर को बरामदगी की जानकारी दे दी गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का ये इलाका हमेशा से संवेदनशील रहा है। यहाँ तस्करी रोकना बड़ी चुनौती रही है। से और ये देखिए, ये एक मोबाइल बरामद हुआ है और सिर्फ दूसरे और जो भी कोई आदमी होगा जो इसको रिसीव करेगा उसके फ़ोन कॉल के लिए ये मोबाइल फ़ोन बांधा जाता है। अच्छी तरह इसको डबल पैकिंग करके इसको बांधा गया है। अब यहाँ से नंबर रिट्रीव किया जाएगा, किनके नाम पे सिम लिया गया है, इन चीज़ों को पूरी तरह से खंगाला जाएगा और जिसका भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक फीचर फ़ोन दिया गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करी का जाल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। कद्दावर नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर मुस्तैद है, लेकिन तस्करी की कोशिश भी बदस्तूर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, मुर्शिदाबाद। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक साल में 48,000 से ज्यादा मवेशियों की तस्करी के मामले रिपोर्ट होते हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, लेकिन मामला सिर्फ मवेशियों की तस्करी तक सीमित नहीं है। न्यूज नेशन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मवेशियों के साथ साथ मानव तस्करी की कोशिश भी की जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ की चुनौती, मवेशियों की तस्करी से लेकर मानव तस्करी का जाल, गौ तस्करों की गिरफ्तारी होती है, घुसपैठी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिशें जारी रहती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात क्या हैं, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर हम इस समय मौजूद हैं और पिछले कुछ महीनों से प्रवेश जो बांग्लादेशी नागरिक है वो गैर तरीके से भारत में प्रवेश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और ये इस समय बारिश का मौसम है, जिस वजह से आप गंगा में इस समय पानी भी देख सकते हैं, बहाव कितना तेज़ है। और हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, आईबी जिसे कहा जाता है। और ये तमाम जो इलाका आप देख सकते हैं कि ये भारत का इलाका है, तो मेरे दूसरे और जो इलाका है वो बांग्लादेश है और हम आईबी पर इस समय मौजूद हैं। और पिछले अब वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर बांग्लादेश की तरफ दिखाए
कई मवेशी वहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि इस नदी के रास्ते ही जो कैटल स्मगलिंग किया जाता है उसको भारत से बांग्लादेश की तरफ ले जाना। बीएसएफ की टीम के साथ न्यूज नेशन की टीम भी जल सीमा की गश्त पर निकली। गश्त के दौरान न्यूज नेशन के कैमरे में संदिग्ध गतिविधि कैद हुई। भाग रहे वो पकड़ेंगे करके हैं। भाग रहा है वो इंडिया में है। हाँ इंडिया में वो देखिए यहाँ सामने হ্যাঁ লোকগুলো পালিয়ে আছে কি ছবিটা নাও না ওটাই তো वो सही भाग रहे কোন দিকে एक तो एक दो तीन तो পিঁপড়ের মতন লাগছে আমি এটা অন করছি আমি অন করছি ধরে রাখো তুমি। तस्वीरों में 3 से 4 लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। ये लोग घुसपैठिए हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद है और इसी इलाके से काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। दूसरे पार जो इलाका है वो बांग्लादेश का है और हालांकि हम भारत के अंदर है इस समय, लेकिन कुछ लोग आप देख सकते हैं कि हरकत कर रहा है क्योंकि बीएसएफ की यहाँ पे गश्त चल रही है। वो बांग्लादेश की तरफ से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के इस बोट को देखने के बाद वो भागने लगे हैं और अभी थोड़ी देर पहले बीएसएफ ने इंटीमेट भी किया है अपने लैंड पार्टी को कि उस इलाके में चेकिंग की जाए। तो ये जो इलाका है, नदी है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर ज़मीन है, चारों तरफ ये घुसपैठ करने की जो हमने तस्वीर दिखाई है ये सरासर एक कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर है जो अमूमन कैमरे में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज ये गश्त लगाते हुए साफ हो गया कि यहाँ पानी का बहाव की मदद से ज़मीन से बांग्लादेश की ज़मीन से लेकर भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। मामला घुसपैठ का है, लिहाजा वाटर बोर्ड से जवानों ने गश्ती दल को सूचित किया। अल्फा 5 नोट करना, अल्फा 4 और 5 के बीच 0 लाइन के नज़दीक 4 लाइन के पास में 4 बंदों का मूवमेंट है। उसमें तकरीबन 18 से 20 साल के बीच में बच्चे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं इंडिया में आने की, लेकिन अभी हमारी पार्टी को देख के रुक गए हैं। क्यूआरटी पार्टी को फटाफट मार्च कराएं। ये भारत बांग्लादेश का मालदार पाड़ा इलाका है। इस इलाके में लगातार घुसपैठ बढ़ने की खबरें आ रही हैं। कोरोना की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सीमा पार से लोग लगातार भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम मालदा पाड़ा गांव भी पहुंची और लोगों से चर्चा की। बांग्लादेश का जो अभी स्थिति है लॉकडाउन की वजह से, वहाँ के लोगों, परिवार के लोगों की क्या स्थिति है? देखिए, लॉकडाउन की वजह से तो पूरा बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश की सेवा पूरा वर्ल्ड में ही अभी खतरे में चल रहा है। अभी खतरा नहीं कटा है तो बांग्लादेश हमारा भारत से भी पीछा हुआ देश है। तो भारत का इतना क्षति हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, भारत के सब पूरे वर्ल्ड के भी क्षति हुआ है। तो बांग्लादेश का वो होना ही चाहिए। तो खराब हो चुका है। किस तरह का लगता है ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम लोग तो इधर चलते फिरते हैं, गांव वगैरह का है तो उसमें से कोई प्रॉब्लम तो अच्छा उतना नहीं आता है कि हम लोग का नज़दीक ये है। उधर कितना होगा वो तो पता नहीं, लेकिन जितना हमारा इधर है उससे ज़्यादा उधर ही होगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर मवेशियों की तस्करी के साथ ड्रग और मानव तस्करी के लिए कुख्यात रहा है। पिछले कुछ सालों में इसमें कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं बढ़ने लगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, भारत बांग्लादेश बॉर्डर। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जो सवाल पैदा करती है। सतारा में एक शख्स कार के बोनट पर सरेआम केक काटता है। बीच सड़क पर उसके साथ करीब 15 लोग आतिशबाजी करते हुए डांस करते नजर आते हैं। तस्वीरें जब वायरल हुई तो पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल, किस तरीके से तलवार से एक शख्स सार्वजनिक तौर पर केक काटता हुआ नजर आ रहा है, मानो कानून का खौफ उसके जहन में बिल्कुल नहीं। चलिए अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के शौर्य को दिखाने वाली बड़ी खबर। आज हिंदुस्तान ने अपनी मिसाइल ताकत से दुनिया को एक बार फिर रूबरू कराया। आज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश NG यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्षमता, सैन्य क्षमता बढ़ती है इसी उपलब्धि के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लाख टके की बात में, लेकिन उससे पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने तय किया है वो मुद्दा है ऑक्सीजन को लेकर फिर राजनीति तेज आखिर क्यों हुई। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।